सुकैना की माँ को ये चीज़ हज़म ही नहीं हो रही है कि किस तरह से फजल बख्श इस घर में रह लेता है और ऐसा ना हो कि वो कहीं इस घर पे कब्जा करके बैठ जाए। इसलिए वो बिला वजह कोशिशें करने लग जाती है कि ये लड़का जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए, और इसी तरह ही वो बुदगुमानियाँ पैदा कर देती है अपने भाई के दिमाग में और तरह तरह के झूठे इल्ज़ामात लगा देती है और कहती है कि ये इस तरह से कर रहा है और मुझे यहाँ से निकालने की धमकियाँ दे रहा है, जिसको सुनकर उसका भाई शदीद गुस्से में आ जाता है और फजल बख्श को बुलाता है, कहता है कि आखिर साथ इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम्हारा ये नहीं बनता कि तुम हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी करो। ठीक है, हमने तुम पे तरस खा के तुम्हें यहाँ पे रखा है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम तुम्हारी हर बात को चुप करके जाएंगे। बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में करो। ये बात ज़्यादा देर मुनासिब नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि तुम घर वाले मामलात में इस तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए फजल बख्श बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका बाप अब कोई भी बात मानने को राज़ी ही नहीं है और वो बस इस बात पर ये बात अटल है कि वो कभी भी मानने वाला नहीं है, बस कभी ये किसी ही चीज़ के अटल लिए हो गया राज़ी है। नहीं उसको होगा। जाने के लिए यहाँ से कह देता है और कहता है कि आइंदा से कभी यहाँ पे मुझे नज़र मत आना। मोहब्बत पर पूरा उतरता है और उसकी हर बात को चुप करके खामोशी से बर्दाश्त कर जाता है और खामोश हो जाता है, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं बोलता है। ऐसा लग रहा है जैसे सुकैना बीबी को सारी खबर हो चुकी है और सुकैना बीबी इसका साथ देने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहन ना तो किसी से मोहब्बत करेगी और ना ही किसी के साथ कुछ, इसलिए उसको ही कुछ करना होगा। इसलिए वो इसका साथ देने के लिए रेडी है। नाज़रीन, हम भी इसका साथ देने के लिए रेडी है। बहरहाल चलिए चलते हैं कि आगे क्या है इसका रिव्यू। आपको बताते चले कि उसका बाप जो है बेहद यकीन करना शुरू कर देता है इस लड़के पे और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा अपना ही बेटा है, जिस पर फजल बख्श कहता है कि बिल्कुल जी, मैं आपका ही बेटा हूँ, मुझे अपना ही बेटा समझिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा उनमें अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा वो अपनी बातें भी उससे शेयर करने लग जाता है, अपनी परेशानियों का जिक्र करने लग जाता है और काफ़ी परेशान भी रहता है, क्योंकि उसके अंदर हराम काम की कोई चीज़ है ही नहीं। इस वजह से उसको हर चीज़ में मुश्किल पेश आती है। जी, ऐसा ही है, इस दुनिया में रहने के लिए ऐसे लोगों का गुजारा करना बेहद मुश्किल है और तरह तरह की ठोकरें मिलती है और हर जगह पर उनको रुस्वा किया जाता है। इसलिए वो बहुत परेशान रहता है, लेकिन शामिर उसको समझाने की कोशिश करता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। दूसरी तरफ दाऊद काफ़ी परेशान है, लेकिन उसके अपने बेटे की काफ़ी सपोर्ट मिल रही है और वो अपने बेटे के साथ काफ़ी हैप्पी शैप्पी है, क्योंकि वो जानता है कि शामिर हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है और उसको अब इस चीज़ की सारी टेंशनें ख़त्म होती जा रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वो शमीर से कहता है कि तुम जो कदम उठाना बड़े सोच समझ के उठाना, ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम नहीं जानते क्या से क्या कर जाती है और मुझे तुम्हारी बेहद टेंशन रहती है। जिसको सुनकर शमीर कहता है कि अगर आपको मेरी टेंशन होती कि आप मुझे इन कामों में डालते, क्योंकि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। दिल में सोच रहा होता है, नाज़रीन वैसे नहीं बोलेगा, वो है तो बात सच्ची, क्योंकि वाकई में वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे अपने स्टेटस से प्यार करता है, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं प्यार करता है। लेकिन शमीर अपने बाप का साथ देने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि वो अपने बाप का साथ दे, उसका बाजू बने, लेकिन वो उसके लिए डबल डबल काम करने बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं। उसका बाप भी उसके लिए काफ़ी खुश है और कहता है कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बेईमानी ये मेरे से 10 हाथ आगे निकलेगा। ट्रॉमासियल इश्क मुर्शद की स्टोरी में आ चुका है ट्विस्ट। ऐसा लग रहा है कि जैसे देख लिया है शिब्रा की बहन सुकैना ने सारा कुछ कि आखिर में शामिर है कौन और वो किस लिए ये सब कुछ कर रहा है, और उसको इस चीज़ का शक हो चुका है और लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे वो उसका साथ देने वाली है और उसकी हर चीज़ में सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि शिब्रा का ऐसे तो कहीं भी रिश्ता नहीं होने वाला, सही तरीके से तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए आप देख
देखेंगे कि वो चुप करके खामोशी से इस बात को सपोर्ट करती रहेगी, लेकिन शमीर भी अपना बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है, अपने बाप की मदद भी कर रहा है और दूसरी तरफ शिब्रा की मोहब्बत में ये सब कुछ भी कर रहा है। उसके बाप को, शिब्रा के बाप को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है उसकी, और वो अपनी हर बात उससे शेयर करने लग जाता है। लेकिन ये अंधेरे अंदर शमीर को ये बात खाई जा रही है कि आखिर अगर हकीकत इन सब लोगों पर खुल गई तो आखिर उसका क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा उसका। ये चीज़ उसको दिन रात परेशान करती रहती है, इसलिए वो अब काफ़ी परेशान रहता है कि ऐसा ना हो कि उनको इस चीज़ का पता चले तो वो उसको छोड़ दें। इसलिए ये बात उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि इस कदर परेशानी हो चुकी है शिब्रा के दिमाग में कि वो उसको देख देख के उकता चुकी है और बहुत ही गुस्सा करती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों इतना चिढ़ती हो, बात बात पर उस पर गुस्सा कर रही हो, ऐसा ना हो कि वो यहाँ से भी परेशान होकर चला जाए। आगे से सुकैना कहती है कि नहीं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता है वो इधर ही रहने वाला है, क्योंकि उसका शक यकीन में बदलने वाला है और वो जानती है कि आखिर शमीर का इधर रहने का फैसला क्या था। इसलिए आप देखेंगे कि उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है शिब्रा की, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शदीद गुस्सा आ जाता है शिब्रा को और कहती है कि आप लोग ऐसा ना हो कि एक दिन पछताओ, अगर आप लोग पछताओगे तो फिर मेरे पास कोई भी मत आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई गुंजाइश बाकी रहेगी। ये इंसान जो है कभी आपको किसी की तरफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसका बाप जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेल रहा है, जिसकी वजह से शामिर भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि हाँ बाबा, असल हकीकत तो यही है कि आपका पैसा हलाल का नहीं है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी गुस्सा चढ़ता है अपने बेटे के ऊपर। कहता है कि आखिर कौन ये बातें तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है, मुझे ज़रा उसका नाम बताओ, मैं उसको खुद ही सेट कर लूँगा। आगे से आप देखेंगे कि उसको कहता है कि तुम्हें अपनी सारी दोस्तियाँ छोड़नी होगी, और वैसे भी तुम आजकल किधर रहते हो, मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं है, मुझे बहुत टेंशन होती है तुम्हारे बारे में। आगे से शमीर अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसकी फिक्र आप ऐसे कर रहे हैं, इसलिए आप बिला वजह परेशान मत हो और टेंशनें मत पाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी केयर करना खुद जानता हूँ, इसलिए आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ आगे ही बहाना चाहती है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो तो वो शमीर के खिलाफ करे तो उसको, इसलिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती और कहती है कि देख लीजिए कि ये एक दिन आपसे उसकी माँ का बदला ज़रूर लेगा और बदला लेकर ही रहेगा, और ना मुझे छोड़ेगा और ना वो आपको छोड़ेगा। लेकिन दाऊद उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करे। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी शमीर बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने बाप से और उसकी हर बात मानने को राज़ी हो जाता है, लेकिन वो अपने स्टाइल से हर चीज़ को हैंडल करना चाहता है। उसका और उसके बाप का स्टाइल कुछ डिफरेंट है, इसलिए उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क आ जाता है।